सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हम ज़्यादातर नाक के ज़रिए सांस लेते हैं और इस दौरान हम जितनी हवा सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, हमारी नाक इसे साफ़ करती है। नाक के अंदर मौजूद बाल इस हवा को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर का काम करते हैं। हमने अमूमन देखा है कि लोग नाक के बालों को एक चिमटी के ज़रिए उखाड़ते हैं, तो जान लीजिए ये तरीका आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका के मशहूर शहर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के माहिर अमराज डॉक्टर एरिक वाइट ने बताया है कि नाक के बालों को चिमटी से उखाड़ना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि जब लोग नाक के बालों को चिमटी से उखाड़ते हैं तो ये जिल्द के अंदर टूट जाते हैं, जिससे जिल्द में एक सुराख बन जाता है। इस सुराख में बैक्टीरिया चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि बाल उखाड़ने से अक्सर औकात खून भी निकल आता है। इसका मतलब है कि बाल उखाड़ने वाले सुराख के पास खून की वरीदें भी होती हैं। इस डॉक्टर के मुताबिक ये बैक्टीरिया इन खून की वरीदों के ज़रिए बाकी जिस्म में फैल जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, और ये बैक्टीरिया दिमाग की झिल्ली और वोम और दिमाग के ट्यूमर का बाइस बनते हैं। आप अपने बालों को बिल्कुल भी नाक से बाहर ना बढ़ने दें, लेकिन अगर इनको काटना ही है तो चिमटी नहीं बल्कि कैंची से काटें, और सिर्फ उतना ही काटें कि ये नाक से बाहर ना नजर आए। नाक के अंदर तक बालों को काटना भी कई बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि इससे अंदर जाने वाली हवा बेहतर अंदाज में साफ नहीं होती। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। हर चीज़ के बनाने का कोई ना कोई मकसद है और इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।